ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, आज मीठे बच्चे नहीं, पहले है शिव भगवानुवाच। याद दिला रहा बाबा कि ये वाणी शिव बाबा की है, शिव भगवानुवाच है। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। बाबा कहते याद भी करो और प्यार भी करो। एक होता है ना, भक्तों की तरह केवल मांगने वाले बन गए हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्यार में ना, जब बच्चे भी माँ बाप से प्यार करते हैं तो माँ बाप की स्थिति को देखते हैं कि माँ बाप की स्थिति है कि नहीं देने की। लौकिकता में अगर माँ बाप नहीं रहते तो कोई बात नहीं, अभी मत दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे, प्यार करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि भक्तों का जिद हो जाता है कि हमको पूरा करोगे तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो और प्यार भी करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। बाबा ही बना सकता है हमें, बस समय का इंतजार करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? कौन से बोल निकलते जो गफलत करते हैं? उत्तर है, तकदीर में जो होगा मिल जाएगा। जितना करना है उतना तो कर ही रहे ना, अब क्या करेंगे? कड़ा बोल बोल देते हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे ना, और क्या चाहिए, जाने दो, हम दास दासी ही बन लेंगे। तो ये सब बोलना कितना कड़ा लगता है। भगवान तो सुन रहा है। हम सोचते हैं ना कि सामने में जो आत्मा है, जो शरीरधारी, हम उससे बात कर रहे हैं, तो उसको ऐसे बोल देते हैं कि जो बनना होगा बन लेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन सुनने वाला बाबा है। बाबा को कैसा लगता है कि बच्चे बोलते हम जितना बनना होगा बन लेंगे, तो स्वर्ग में तो जाएंगे ना। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है ना, पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। ऊंचा मर्तबा पाने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। कितना त्याग करे, कितना तपस्या करे, कितना सेवा करे, ये त्याग तपस्या सेवा ही पुरुषार्थ है। जब बाप आए हैं तो ऊंचा मर्तबा देने तो गफलत मत करो ना। बाबा आया है देने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि ऊंचा मर्तबा पाना है तो गफलत मत करो। गीत बजा है, बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, है ना। जब आज हंस रहे हो बाबा के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे ही सब मिल जाता तो भी माया की तरफ चले जाते हो तो रोने लग जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी भी और अर्थ भी समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। कितना बड़ा सौभाग्य है कि सारा कल्प हम लोग लौकिक बाप के बने, एक जन्म केवल हम बच्चे बन रहे, सारे बच्चे नहीं बनेंगे। तो तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। बाबा सावधानी दे रहा है कि अगर बाप को छोड़ा, छोड़ा माना क्या? छोड़ा माना क्या? कि माया के अनुसार चलने लगी, यही है छोड़ना। हम बाबा का श्रीमत नहीं देख रहे हैं और माया के अनुसार चल रहे, यही छोड़ना हुआ। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में कोई राजी नहीं होता है। तो मनुष्य धन चाहते हैं, क्या करेंगे धन लेकर? हाँ, धन लेकर क्या करेंगे? वही लौकिक जीवन में चले जाएंगे, वही हाय हाय करेंगे। तो बाबा कहते हैं धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता, ये वो लोग सोचते हैं, है ना। धन भी चाहिए, लेकिन हाँ, बाबा भी कहता है कि धन भी चाहिए, लेकिन कब संभालने लगा बच्चों के सामने। बोलते हैं ना कि सोना का भी टुकड़ा मिल जाए ना बच्चों को तो उसको खेलेगा खिलौना की समझ के और फिर फेंक देगा। वैल्यू भी तो समझ में आना चाहिए ना बच्चों को। तो धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो कि दुनिया में आज क्या है, कल क्या होता है। विनाश तो सामने खड़ा है ना। हम बूढ़े हो चुके हैं, युग बूढ़ा हो गया तो हम भी बूढ़े हो चुके हैं। अब कभी भी हम शरीर छोड़ सकते हैं। बुढ़ापा में क्या है, अंतिम घड़ियां सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम जवानी जैसा काम कर लें। होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए अभी केवल पुरुषार्थ करना है, पुण्य का खाता जमा करना, बाकी कोई इच्छा नहीं रखनी है। और कोई की बुद्धि में यह सब बातें नहीं होती हैं। अगर समझे भी तो विनाश खड़ा है, तो क्या करना चाहिए यह नहीं समझते, है ना। पूरा रीति नहीं समझते कि करना क्या चाहिए। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी
भंभट मच जाने में देरी नहीं लगेगी, मतलब चारों तरफ लड़ाई फैलने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हुई है की हुई, इसीलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं तो दुख उठाते हो। जहाँ भी बाबा को भूले दुख उठाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी का, प्रजा का, नौकर चाकर का बनना, इसमें बहुत फर्क है ना। राजा रानी, प्रजा, नौकर चाकर, दास दासी बनना, सब में फर्क हो जाता है। भल बहुत बड़े आदमी के घर में कोई दास दासी है, धन भी उसके यहाँ बहुत मिलता है, उसका उतरा हुआ कपड़ा उपड़ा सब मिल जाएगा और अच्छा अच्छा ड्रेस मिल जाएगा, मतलब एक बार पहना महंगा महंगा और दे दिया कि लो तुम लोग पहन लो, लेकिन कहलाओगे तो नौकर ही ना, उतरा हुआ ही ना पहनना पड़ेगा। तो बनना चाहिए क्या दास दासी, नौकर चाकर। तो यहाँ पर पूरा पुरुषार्थ करे, जो बाबा का श्रीमत है करते चले जाएं, अंतिम में रोएंगे समय नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते इसमें बहुत फर्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता, अभी का पुरुषार्थ, इसलिए जितना हो सके करना है। हम लोगों को तो लगता है कि और क्या करें और क्या करें, अंदर में चलता रहता है कि और कुछ करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। पिछाड़ी में सबको फिर साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया। अभी भी बाप कहते अपनी अवस्था को देख रहे हो, सभी अपने आप को चेक करो कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीठे से मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसको हम याद कितना करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है, जितना याद करोगे उतनी खुशी होगी। याद करने से क्या होगा, पाप नहीं होगा, पहला है ना। याद करने से ज्ञान याद आ जाएगा कि बाबा क्या बोल रहा है, वैसा करना चाहिए, समझेंगे। अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं, कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं अभी मंजिल कितनी दूर है, पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो, है ना। जाते थे ना वैष्णो देवी तो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और बहुत दूर लगता था, यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे तो पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन चलते चले जाएंगे तो पहुँचेंगे ज़रूर बहुत अच्छे से। लेकिन अगर बीच में ही थक कर बोले अब नहीं चला जाएगा, हमको नहीं चलना, तो जो रास्ता तय किए वो भी व्यर्थ चला जाता है ना, फिर लौट कर आ जाते हैं। तो अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है, इसीलिए चलते चले जाओ, रुकना नहीं है। दुनिया को भी यह पता ही नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है, कहते ना भगवान, तो फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर में भी है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की मत पर चलना चाहिए। भल विलायत में भी हो, वहाँ रहते सिर्फ बाप को याद करना है, कुछ करने के लिए तो बाबा नहीं बोल रहा है। ठीक है दूर है सेंटर, तो घर पर भी आप सुने, सब कुछ घर पर करें, तो तुमको श्रीमत तो मिल रही है ना। आत्मा सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के नहीं बन सकती है। सतो प्रधान बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करना है। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो पूरा वर्षा लेने के लिए त्याग, तपस्या, सेवा, ये तीनों चीज़ जरूरी है। जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते, बाबा कभी छोड़ा क्या सेवा, मम्मा छोड़ी, अंतिम क्षण तक बाबा उनसे सेवा करवा लिया, है ना। तकलीफ में थी, दर्द हो रहा था, लेकिन बाबा क्या बोले, बच्ची अंगूर बांटना है सबको, बैठाया ना। और उतना 4-5 घंटा बैठना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास उनको बैठा दिया और मुस्कुराते हुए बैठी, कोई हलचल नहीं। तो सेवा करवाए ना, ये प्रत्यक्ष सबूत दिलाए कि बच्चे अंतिम घड़ी भी आ जाए तो सेवा मत छोड़ो। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे, ये निश्चय करो पूरा। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम क्यों नहीं बनेंगे। मम्मा बाबा बने, उनके कदम पे कदम रखना है। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, समझते हैं ना। हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, क्यों? क्योंकि जब संगम युग में आते हैं तो जब एक अच्छा काम करते हैं तो उसका पद्मा गुना जमा होता है, तो क्या बुरा करेंगे तो पद्मा गुना नहीं होगा, उसका भी पद्मा गुना है। तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं, याद में ही तो विघन डालती है माया। गाया जाता ना सदगुरु का निंदक
ठौर न पावे, है ना। बाबा का बनकर अगर आप गलत करते हैं तो वो बहुत बड़ा निंदक का काम होगा, बाप की श्रीमत का उल्लंघन होगा। इसीलिए बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है, भल कोई आए या ना आए, लेकिन जो नियम है श्रीमत उस पर तो सबको बताना है। तो ये वह तो कहते गुरु का निंदक ठौर ना पावे, निराकार का किसी को भी पता नहीं। उसमें कहते भक्त लोग कि जो मनुष्य गुरु होते हैं ना उसका नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ शिव बाबा को गुरु के रूप में देख रहे हैं ना हम लोग। तो बाबा कहते निराकार को देखो, उसकी श्रीमत को देखो। गाया भी जाता ना, भक्तों का फल देने वाला भी भगवान है। साधु संत आदि सब भक्त हैं, भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्तों को फल थोड़े ही देंगे, है ना। बाबा कहते ना कि कोई भक्त है बहुत बड़ा भक्त, उससे छोटे छोटे भक्त जुड़ जाते हैं, तो कोई बड़ा भक्त छोटे भक्त को थोड़ी देगा, देगा तो भगवान ही देगा ना। तो भक्त भक्तों को फल दे, फिर भगवान की याद क्यों करें। अगर भक्त ही दे देगा तो भगवान को क्यों याद करें। तो यह है ही भक्ति मार्ग, सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला भगवान है। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल दे देगा, उतना किसी में शक्ति ही नहीं है कि जो दे सकता है। भक्ति माना भक्ति, रचना रचना को कैसे वर्षा देगा, है ना। बेटा बेटा को देगा, भाई भाई को देगा क्या। तो वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब भक्त हैं, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता है, भक्ति छूट जाता है। जब भगवान मिल रहा, मन में आता है कि भगवान मिल गया, फिर हम क्यों जा रहे हैं, चलो भगवान जो ज्ञान दे रहा उसे सुनते हैं, तो ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी, ज्ञान बिना सदगति नहीं। देखिए अभी कितना हम लोगों का जो इतिहास दोहराएंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखिए शास्त्र बहुत लोग पढ़े हुए थे, लेकिन जिस समय बुद्ध आए थे वो अनुभव से ज्ञान देते थे। तो बाबा कहते ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी, तो उसमें दिखाते ना कि देखिए बुद्ध ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार सबको ज्ञान देते थे। कोई पूछा भी, एक उनसे बड़ा गुरु थे, तो वो पूछे भी उनसे कि बुद्ध तुम बोलते हो ज्ञान से सब कुछ किया जाता है, तो क्या शास्त्र झूठा है, पूजा पाठ जब तक करना झूठा है। तो नदी के पास ले गए और अपने गुरु को और बोले कि अच्छा गुरुजी बताइए, आप बताइए कि इस नदी को उस पार जाना है किसी को, क्या करेगा। तो बोले तैर कर जाएगा। बोले अगर तैर कर ना जा सका, पानी बहुत रहा तो बोले कि नाव लेगा, मतलब कुछ तो उपाय करेगा ना। लेकिन अगर पूजा पाठ जब तक करे तो कि हम इधर भी बैठे बैठे पार हो जाए तो होगा, नहीं होगा ना। तो वही तो लोग समझ रहे हैं, आसान समझ रहे हैं कि हम पूजा पाठ जब तक कर लेंगे और पार हो जाएंगे, नहीं, बिना कर्म के फल नहीं मिलता है ना। तो अब सब अपना हिसाब किताब चुकतू करके चले जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तो उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना, पूरा पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। किस लिए, अच्छा कर्म करके दिखलाने के लिए। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते हो, है ना। बाबा कहते बिना बच्चा बने थोड़ी कोई हकदार हो जाएगा। तो बाप बच्चों को रचते ही हैं, क्यों, वर्षा देने के लिए। बच्चा बनाते हैं, 7 दिन का कोर्स करवाते हैं बाबा, और उसके बाद फिर बच्चा बनाते हैं। तो शिव बाबा के तो हम हैं ही, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना, आत्माएं तो ऊपर रहती, आत्मा को थोड़ी। अभी शरीरधारी के रूप में हम बाबा के पास आते हैं, ज्ञान लेते हैं और ज्ञान को धारण करते हैं, तब जाके वर्षा के हकदार बनते हैं। वहाँ तो वर्षे या प्रारब्ध की कोई बात ही नहीं। परम धाम में शिव बाबा रहते हैं, बच्चे भी रहते, लेकिन वहाँ पर कोई प्रारब्ध नहीं, कोई वर्षा नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ करके प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता भी नहीं है ना कि हम लोग इतना बड़ा वर्षा ले रहे हैं, दुनिया को पता नहीं। अब समय नजदीक आता जा रहा है, बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं बनी है, तैयारियां बहुत गुप्त रूप से हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान कर रहे हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से से, है ना, कि हम क्यों फेल हो गए।
तो यहाँ गुस्से की बात नहीं है, यहाँ गुस्सा करने की तो बात ही, यहाँ तो गुस्सा को ही छोड़ देना है, वही पुरुषार्थ है। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे यह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ करना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। होता है क्या, कर्म करते भूल जाते हैं? कर्म करते और ज़्यादा याद करना चाहिए। वर्तमान में जियो। अभी चल रहे हैं तो चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? धरती पे चल रहे हैं, चोट नहीं लगना चाहिए, बहुत धीरे धीरे चल रहे। अटेंशन वर्तमान पे रहेगा तो बाबा हमेशा याद आएगा। लेकिन क्या होता है कि हम चल रहे हैं यहाँ और मन बुद्धि भाग रहा कहीं और। खाना खा रहे हैं, वर्तमान में नहीं जी रहे हैं, कहीं और मन बुद्धि भाग गया। यही मन को जो भटकना है ना, इसको ही ठीक करना है। तो कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। अरे याद करने की फुर्सत क्या चाहिए? चाहिए क्या फुर्सत? तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर भी याद में बैठो, बाबा को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें, है ना। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करोगे, मदद मिलेगी ना, एक जैसा वाइब्रेशन होता है ना। इसीलिए बाबा के आप जब सब जगह जाएंगे तो बाबा के कमरे में बिल्कुल बातचीत नहीं होती है। जो बातचीत करनी है बाहर में जाके कीजिए, एकदम साइलेंस होना चाहिए बाबा के कमरे में। तो कोई विलायत जाते हैं, वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। आज बाबा बहुत याद पे जोर दे रहा है कि चाहे कुछ भी करो लेकिन बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भाव मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनोगे। कितनी बार आ गया है? तो याद का चार्ट अब और बढ़ाना होगा। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं है, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहता ये नहीं कि तुमको कहीं जाने की ज़रूरत है कि सेंटर जाएंगे तब बैठेंगे याद करने के लिए, मधुबन जाएंगे तो याद में बैठेंगे, नहीं। जहाँ हो वहीं याद करो। तो पवित्र नहीं बनोगे तो याद नहीं कर सकोगे ना। मेन है पवित्रता। आप तन का, मन का, धन का, जन, हर तरह की पवित्रता अगर मन बुद्धि में आ गया, खान पान, क्योंकि देखे थे ना कि एक व्यक्ति जब किसी के घर में खाना खाया तो चोरी का भाव आ गया, चोरी करके वो साधु ले गया। आज जब सुबह नींद खुला तो उसको बड़ा ग्लानि हुआ तो फिर ला कर दिया। तो राजा को तो संदेह नहीं था कि साधु लिया होगा, वो तो सोच रहा सैनिक लिया होगा, दास दासी लिया होगा। लाकर साधु खुद बोला कि हम ले गए थे। तो राजा बोला कि क्यों आप ले भी गए और लेकर भी आए? बोले कि धन किस चीज़ का था? राजा नहीं था, साहूकार था। बोले धन कहाँ से कमाए थे? बोले कोई चोरी का था, वही सोचे कि चलो कुछ अच्छा काम में लगा देते, मेरा सफल हो जाएगा। लेकिन था तो चोरी का, तो चोरी का भाव आ गया। तो जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए बाबा कहता तमो प्रधान अन्न तमो प्रधानता में ले जाएगा, सतो प्रधान अन्न सतो प्रधानता में ले जाएगा। तो बाबा कहते घर में रहो लेकिन सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनोगे तो याद नहीं कर सकोगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में बैठेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहीं भी चले जाओ। सतु प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है ना। अब बाबा कहता है कि 7 दिन का कोर्स कर लिया, बाबा को पहचान लिया, फिर आप कहीं भी रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा को याद करना। और अब तो मुरली भी सब जगह मिल रही है तो मुरली अपना पढ़ते रहना है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनने को मिलती है ना। जैसे सेंटर पे आते हैं तो कुछ समझाने मिलता है, कुछ अच्छा बात सुनने को मिलता है। तो अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हो, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लग जाता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करोगे? बाप कहते कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी, आपको आना ही सेंटर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बाबा उदाहरण दे रहा है कि ऐसा नहीं समझो कि मंदिर में जाकर तुमको लोटी चढ़ाना ही है, मतलब सेंटर में आना ही है, नहीं। लेकिन मुरली मिस नहीं करना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। और हाँ ये है कि सेंटरों में जाने से नई नई पॉइंट सुनने को मिलती है, वो वाइब्रेशन टच करता है बाबा के साथ। तो कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, लेकिन मजबूरी में कहीं रहना। जैसे घर पर भी कभी रह गए तो कोई मजबूरी हो गया तो घर पर सुनना, ऐसा नहीं कि हम घर पे रह गए। अब बाबा तो बोल दिया ना, तो बाबा क्या बोला, पहले मजबूरी बताया कि कोई मजबूरी हो, बरसात पड़ रहा, कर्फ्यू लग गया, कोई कारण हो जा रहा है, तो चलते फिरते याद करो। और औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाओगे। ये अक्षर 2 ही है ना,
बाप रचता से वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वह कितना सहज रास्ता बताते। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया ना। आज बाबा याद करो, बहुत याद करो। कितना बार उसको दोहराना पड़ता हम बच्चों के लिए कि याद करो। बाबा कहते यह बचपन भूल न जाना। बाबा कितना प्यार से बोलते याद भी करो, समझानी भी देते हैं। तो ये बचपन का ही दिन है ना। जैसे छोटे बच्चे को कैसे करते हैं कि बार बार याद दिलाते हैं कि ये पापा है, ये मम्मी है, वैसे ही बाबा भी याद दिलाता है। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा अगर बाप के श्रीमत पर नहीं चलते हो तो। अगर बाप को भुलाया तो रोना पड़ेगा, बाप को याद करते हो तो रोना नहीं पड़ेगा। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं ना स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। तुमको उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंचा मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से वर्षा ऊंचा मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, है ना। बाबा कहते हैं जो अभी नहीं समझ रहा है, ज्ञान को नहीं धारण कर रहा, वो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे या दास दासी बनेंगे। तो बाप को पूरा याद नहीं करोगे तो प्रजा में भी नौकर चाकर जाकर बनोगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं। कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं है, घर बैठे बाप को याद करती रहो। बाबा क्या बोलते हैं, बाबा कहते बांधेलियां बहुत सारी। देखिए बाबा भी मुरली में क्लियर करता है। जबकि जबरदस्ती सबको बोला जाता आओ आओ आओ, कहाँ से आएंगे। अगर उनका घर वाले बंधन डाल रहे हैं, नहीं आने दे रहे, तो कम से कम घर पे बाबा उनको मौका दे रहा है ऑनलाइन जुड़ने का, तो जुड़ रही है। तो बाबा कहते हैं ना अगर बांधेलियां हैं तो कोई हर्जा नहीं, आप घर पर भी सुनो लेकिन मुरली। लेकिन बांधेलियां बाबा देख रहा है कि कौन बंधन में है। अब ऐसा नहीं है कि हम बाबा बोल दिया तो हम भी बांधेलियां हैं, नहीं, किसका बंधन भी नहीं है तो भी घर पे बैठे हैं। कितना समझाते, मौत सामने खड़ा, अचानक ही लड़ाई हो जाएगी। देखने में भी आता है कि लड़ाई जैसी छिड़ेगी कि छिड़ी, अब छिड़ी की छिड़ी, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। रेडियो में भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं ना थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा कर देंगे। एक देश दूसरे देश को कहता है, पहले से ही कह देते। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है ना, मतलब घमंड है कि मेरे पास बॉम्ब है, हम जब भी फेंक सकते हैं। बाप भी कहते बच्चे अर्जुन योग बल में भी होशियार हुए नहीं हैं, योग बल में अभी होशियार नहीं हुए हैं। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं कि अगर बच्चे तैयार नहीं हुए तो लड़ाई लग जाए, ऐसा नहीं होगा। बच्चों को बाबा करेगा ही जरूर तैयार। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया, अभी पूरा राजधानी स्थापन नहीं हुई है, थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है ना। ट्रेन उलट जाता, कितनों का मौत हो जाता है। धरती हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम करना अर्थक्वेक को है ना। भूकंप जो आएगा ना उसमें महल के महल धंस जाएंगे सबके। तो ये जब हिले तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना, इसीलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसे करके प्यार से याद करना है। सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितनी सहज रीति, छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाती हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ मुझे क्या करें, याद करो। और काम चिता पर बैठ तुम तिल जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। शिव बाबा जो सबका बाप है वो कहते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सभी का सदगति दाता एक बाप आया हुआ है। अब बाप कहते बच्चे सिर्फ मुझे आज बहुत याद का चार्ट रखना है तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना सबको कि बाप को याद करो। खुद याद करोगे तभी दूसरों को याद करा सकोगे। ये भी है, हम खुद याद, जैसे किसी को बोलने जा रहे हैं कि शिव बाबा याद है तो पहले तो हम याद किए ना, उसके बाद हम किसी को बोले तो पहले खुद याद करेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल में से नहीं निकलेगा। याद करो, क्योंकि हम खुद ही फंसे हुए हैं।
तो कैसे दुनिया को बताएंगे कि बाबा को याद करो? हमारी स्थिति को देखेगा ना कि कितना सुधार है, कैसे शांत रहने लगे, तो वो लोगों को भी टचिंग होगा। बाप समझाते, कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ मुझे याद करो। अब बच्चे बोलेंगे, है ना, जो मिले उनको क्या शिक्षा दो? मौत सामने खड़ा है। बाप कहते, तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्माएं। तो बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं। इसीलिए बाबा जोर दे रहा है, याद करो, याद करो। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं याद करने के अलावा, है ना। सभी आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला बाप है। जो पूज्य थे वही पुजारी बन गए हैं ना, जो हम लोग पूज्य थे आज हम लोग पुजारी बन गए हैं। रावण राज्य में हम सभी पुजारी बन गए और राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत हो रहा है, तो हम पुजारी से क्या बन जाएं? पूज्य बन जाएं। तो बाप को याद करने से पूज्य बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना पूज्य बनेंगे। औरों को भी रास्ता बताना है, बूढ़ियों को भी सेवा करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को संदेश दो कम से कम कि हाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा लग रहा है। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चे भी अनेक प्रकार के हैं। तुम्हारा तो है एक प्रकार, बाबा कहता है ना, बच्चे भी हैं अनेक प्रकार, लेकिन बनना है क्या? आत्मा रूप में आना है ना। तो एक प्रकार के सब होगा ना। यहाँ जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार के, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है ना, लेकिन यहाँ बच्चे एक प्रकार के आत्मा, फिर वो अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पोजीशन पाएंगे। सिर्फ बाप का परिचय देना। शिव बाबा कहते, माम एकम याद करो, तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। निराकार शिव बाबा सभी का सदगति दाता। बाबा आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। तो यह सहज है कि मुश्किल याद करना बाबा को? तो सबको समझाना भी है ना, याद क्या को समझाना? बाप को याद करो। बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं, है ना। मूल बात तो यही है कि बच्चे बाप को याद करो। शादी मुरादी पर कहीं भी जाओ, कान से यह बात, कान में यह बात सुना दो सबको। गीता का भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की ज़्यादा दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज़ सुनने में भी आता है, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। तुम खुद भी सिर्फ यह चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बन चुके हैं। अब बाप 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं बाप से, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। जहाँ पर हम भूले माना क्या? माया के अनुसार बोल व्यवहार कर्म होने लगे ना, तो समझ ले वहाँ बाप नहीं है, वहाँ पाप हो रहा है। तो बाप कितना सहज बताते, अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो, तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों का तो रास्ता बरोबर राइट है, यह रास्ता कोई और बता ना सके। अगर वह कहें कि शिव बाबा को याद करो, तो सिर्फ फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएगा? समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी निकल नहीं सकोगे, है ना। तो बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे वलवल नारायण योनि पावे, है ना। जो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे वो लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे। सो फिर नारायण योनि वलवल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे ना। तो इसीलिए शिव बाबा को याद करो। कितना गुई है कि याद करेंगे तो नारायण कुल में जाएंगे, नारायण बनेंगे। घड़ी घड़ी रजाई पद पाएंगे। घड़ी घड़ी माना हर जन्म में, है ना, रजाई पद पाएंगे। तो बच्चे सिर्फ बाप को याद करो। और क्या करो? याद के साथ साथ बाबा क्या बोला?
प्यार करो, प्यार भी करो, ऐसे तो है ना, प्यार भी करो। तो याद बिगर प्यार कैसे करोगे? याद करना पड़ेगा ना प्यार करने के लिए। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है ना, तो दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता है। तो बाप कहते मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो, है ना बाबा। मतलब फुसलाता है हमें, बहलाता है ना। तो बाप की मत पर चलना चाहिए, बाबा की जो जो मत है उस पर एक्यूरेट चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना। प्यार से का मतलब है ना कि मांगने वाले प्यार नहीं करते हैं। प्यार करने का मतलब है खुद को समर्पण करना ही प्यार है बाप पर। दूसरा है ऊंचा मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। गफलत छोड़ो, पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान है हद की जिम्मेवारी को बेहद के में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। तो कैसे हद की जिम्मेवारी को छोड़ बेहद की जिम्मेवारी में आना है? कैसे आना है हद की जिम्मेवारी छोड़? पहले हम सेवा कर रहे थे अपने पति का, बच्चों का सेवा कर रहे थे, मेरा घर, मेरा बेटा बेटी, मेरा पति। और अब क्या सेवा कर रहे हैं? आत्मा के साथ रहकर आत्मा की सेवा कर रहे, जो मेरा हिसाब किताब है उसको चुकतू कर रहे। तो हद से बेहद में आ गए ना। तो नष्टो मोहा उसके लिए बनना पड़ेगा ना। मेरा बेटा नहीं, मेरा पति नहीं, कुछ भी होता है एकदम स्थिर रहना है कि बाबा आपका बच्चा है, आप संभालो, अब देखो ऐसा हो गया बस। लेकिन चिंता नहीं करनी है। तो अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो कि ये बेटा नहीं कौन है? आत्मा है। ये पति नहीं कौन है? आत्मा है। तो स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर दो। जो पहले याद आता था मेरा बेटा मेरा पति, भूल उसको समाप्त कर देना। क्या याद करना कि ये आत्मा है। तो मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर हमारे संबंधी हैं। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाओगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। पूरा होगा कि नहीं? आखिर तो सेवा कर ही रहे। लेकिन पहले क्या था, बेटा पति सोच के करते थे तो उसमें डिस्टर्ब होते थे। अब आत्मा को आत्मा से कनेक्शन जोड़ना है, उसी रूप में सेवा करना, तो फिर विचलित नहीं होंगे। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूलकर हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, बनाते नहीं हो। मेरा बेटा बेटा को नहीं क्या करे। अब बाबा कहता ना सब आत्मा का सेवा करो, तो बेटा भी तो आत्मा है ना। बोल रहे हैं, से ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन क्या सेवा कर रहे हैं? बेटा का सेवा कर रहे हैं। डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? तो यही चीज समझना है। बिगाड़ लेते हैं बात को, अपने भाग्य को, क्योंकि वह फर्ज है, मोह का मर्ज हो जाता है। जो फर्ज आप निभा रहे हैं वो मोह का मर्ज, बीमारी हो गया वो। और वही बच्चा फिर आपको तकलीफ देता है तो बोलते मेरा बेटा सही नहीं है। बेटा तो अपना कर्म कर रहा, जो वो लेकर आया ड्रामा में पार्ट। इसीलिए अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। स्लोगन है ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस कर जाओ, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे तीव्र उड़ान, मतलब मैं आत्मा हूं करके ऐसे उड़ो कि बादल, विघ्नों का बादल ऐसे पार हो जैसे बादल नीचे और हम ऊपर से उड़ के पार हो गए। आज का व्यक्त इशारा है एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता भी होनी चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास भी होनी चाहिए। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और एकता। जहां संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली ना बजावे, है ना। सामने वाला कोई टकरा रहा तो दूसरा ताली ना बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। एकता कायम रह सकती है। ओम शांति।